अमन ठंडी अस्पताल की गलियारे में अकेला बैठा है। उसके हाथ ठंडी रात की हवा में कांप रहे हैं। आंखों में आंसू भर आते हैं जब वह अपने मोबाइल फोन को देखता है। एक कॉल करने पर विचार कर रहा है। डर उसे पीछे खींचता है। उसका अंगूठा कॉल बटन पर मंडरा रहा है। उसका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ है। चिकित्सा मशीनरी की लयबद्ध बीपिंग उसकी मां के कमरे से गूंजती है, जो चुप्पी को बढ़ाती है। अमन धीरे से धुंधली अस्पताल के कमरे में प्रवेश करता है। उसकी आकृति नरम रोशनी के खिलाफ बनी हुई है। उसकी मां अभी भी लेटी है। उसकी आंखें बंद हैं। उसके चारों ओर नाजुक शांति का आभास है। कांपते हाथों से अमन धीरे से अपनी मां का हाथ पकड़ता है। उसका स्पर्श पंख जैसा हल्का है। भावना से भरी आवाज में अमन फुसफुसाता है, मां, मैं आ गया हूं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान छा जाती है, क्योंकि वह कहती है, बेटा, तुम आ गए। जैसे ही वह समाप्त करती है, कमरे में शांत स्वीकृति की भावना भर जाती है। अब मुझे डर नहीं लगता। बांझ अस्पताल के कमरे में अमन रोता है। उसकी पकड़ अपनी मां के नाजुक हाथ पर कसकर है, क्योंकि दुख हवा में भर जाता है। मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर कर चुका था। अमन फुसफुसाता है। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई है, क्योंकि मॉनिटर बीप करता है। बेटा, एक मां कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। वह धीरे से जवाब देती है। उसकी आवाज फीकी पड़ जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। एक अंतिम शांत मुस्कान उसके चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि अमन निराशा में जोर से चिल्लाता है। उसकी आखिरी मुस्कान कहती है, मां कभी नहीं मरती, वह बस चुप हो जाती है।